सुभान अल्लाह। बिला तमहीद बाबा जी पीर तरीकत रहबर शरीयत बाबा जी सैयद शमसुद्दीन बो हाशमी साहिब उनके माइक हवाले करने जा रहा हूँ। जो सैयदों से प्यार करता है हाथ को बुलंद करके बोलेगा सुभान अल्लाह। इस सैयदा ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने दीन ते, बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। तो दा प्रैक्टिकल नमूना जड़ा मेरा बाबा जी खातम हुसैन रिजवी ने भी पेश किया है, जिन्होंने ऐसे ऐसे सिपाही तैयार किए ने अल्हम्दुलिल्लाह कि जिहड़ा बातल नूं मिटा के रख दिता है इन्होंने। जरा मोहब्बत नाल हाथ चाह के बोल सुभान अल्लाह कि मोहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना ही काफी है। जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, माइक हवाले करने जा रहा हूं बाबा जी शमसुद्दीन के हाशमी साहब के माइक हवाले करूंगा। आप हाथ को बुलंद करके बोलेंगे सुभान अल्लाह। सैयद की शान, सैयद की अजमत जरा दिल थाम के मैं सीने च वजना तोड़े बाबा जी खातम हुसैन रज़वी दा दिल इश्क लेके ते मिशन लेके जड़ा आया है। हाथ चाह के बोले एक बारी सुभान अल्लाह। सैयद दा मुख तक के बोले सुभान अल्लाह। सैयदा ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां। सैयद 72 दिते ने, तू एवें 3 घंटे 2 घंटे बन के चौड़ा होके ना बई। सैयदा ने अपने 6 महीने का असगर भी दिता है, अकबर भी दिता है इस दीन वास्ते। लेकिन इस दीन दी जड़िए अल्हम्दुलिल्लाह निगाहबानी बाबा जी खातम हुसैन रिजवी करवा गए ने ना, अल्लाह दी कसम कोई करवा ही नहीं सकता कि मोहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना ही काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अरबी का नौकर आले नबी औलाद अली बैठे हैं। हाथों को बुलंद करके बोल सुभान अल्लाह कि मोहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना ही काफी है कि हासिले गुलामी दा मुकाम होना ही काफी है। तू कह दे या रसूल अल्लाह, दरूद पाक भी पढ़ ले। तू कह दे या रसूल अल्लाह, जेदा या रसूल अल्लाह मेरे बाबा खातम हुसैन रज़वी ने नारा लगवाया है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम 1500 सदियां गुजर गई, किसी मौलवी लवा ही नहीं सकता जैसा सबक बाबा जी पढ़ा गए ने। ते तू कह दे या रसूल अल्लाह, जरा कह दे फिर बच करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तू कह दे या रसूल अल्लाह, दरूद पाक भी पढ़ ले। बस मोहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना ही काफी है। सैयद की शान क्या है कि सैयद 2 हो तो काबा बना देते हैं। बाबा जी शमसुद्दीन हाशमी साहब के नलैन का सहारा लेते हुए जुमला दे रहा हूँ। सैयदों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन समंदर को कूजे में बंद कर रहा हूँ। सैयद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 हो तो काबा बना देते हैं। जिसे समझ आई है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सैयद 2 हो तो काबा बना देते हैं। सैयद 5 हो तो काबा बसा देते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये सैयद 72 हो जाए तो काबा बचा लेते हैं। जब ये सैयद 72 हो जाए तो काबा बचा लेते हैं। पीर सैयद नासिर चिश्ती ने कमाल लिखा है। इन सैयदों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। किसी के घर में कोई चीज, किसी के घर में कोई चीज। आप मैं बताता हूँ शमसुद्दीन हाशमी के घर में क्या है कि किसी घर नोटा दी फुहार लगी हुई है, किसी की छत पिल्लेदार लगी हुई है, किसी में मुहल्ली आम शार लगी हुई है, फैमिली किसी भी थानेदार लगी हुई है, किसी भी पुलिस चौकीदार लगी हुई है। नासिर इको अलीदाए घर जितने बेलियो गाज़ियां शहीदां दी कतार लगी हुई है। नासिर इको घर अलीदाए बेलियो जिथे गाज़ियां शहीदां दी कतार लगी हुई है। नारों को बुलंद करना है, हाथों को बुलंद करके वजदानी विजदानी महफिल में ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर बोलना है नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर बोल नारे रिसालत। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खातम हुसैन रज़वी के मिज़ार तक रूहानी तौर पर आपकी आवाज जानी चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, मरज़ई कुत्तों को सुनाना चाहता हूँ। क्या ताजदारे खत्मे नबूवत, बोलो 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 सारे, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अजीम नुक्तादार पीरे तरीकत रहबर शरीयत जनाबे बाबा जी सैयद शमसुद्दीन हाशमी साहब ऑफ माछीवाल, आपकी समातों के हवाले कोई एक बंदा आज के रसूल मेरे बाबा का उठकर नारा लगाएगा। बाबा जी का खिताब शुरू है, कोई एक बंदा खड़ा होकर नारा लगाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, फक्तुलूहु फक्तुलूहु, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल-शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मेरे आका फरमाते हैं, मल्लम युसल्ली अलैया फला दीन लहू, जिस शख्स ने मुझ पर दुरूद न पढ़ा उसका कोई दीन ईमान नहीं है। ये दुरूद ही की बरकतें हम बचे हुए हैं और क़यामत वाले दिन भी इसका मूल पड़ेगा। तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने 8वें पारे में रकम फरमाया, क़यामत का दिन होगा, एक दोज़खी को दोज़ख का परवाना मिलेगा, दोज़ख की तरफ जा रहा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आएंगे, अर्ज करेंगे, आका आपका एक गुलाम दोज़ख की तरफ जा रहा है, तो मेरे आका तशरीफ लाएंगे, कुर्बान जाए। महबूब का दर है दरे शाह तो नहीं, मांग लिया और भी कुछ नहीं। आज कहते हैं नबी से नहीं मांगना, नबी से। मैंने कहा हजरत आदम जा कहाँ रहे हैं? हमारे सुन्नियों के ईमान बड़े कमजोर है। हमारा सुन्नी सिर्फ एक वीडियो देख ले फिसल जाता है, सिर्फ एक वीडियो देख ले, एक शहबाज कलंदर का चक्कर लग जाए, झंडे ही बदल जाते हैं। ये सिर्फ हमारे, मैं क्योंकि अपने सुन्नियों से गिला करता हूं, दूसरों की तो बात ही नहीं है। इतना ईमान कमजोर है। हमारे बुजुर्गों ने हमारा सर नीचे नहीं होने दिया। आप 1857 से लेकर 1947 तक पूरी तारीख उठा के देख लें, पूरी तारीख। फ्रंट लाइन पे आपको अगर कोई नजर आएगा तो मर्द कलंदर सुन्नी नजर आएगा। पाकिस्तान बनने से बाद अब तक लगा, तारीख पूरी गवाह है। ये पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन है? कायदे आजम को क्या जरूरत पेश आई थी पीर जमात अली शाह साहब के पास जाए? ये वो पीर है जिसने 6 लाख रुपया उस वक्त पाकिस्तान के लिए इकट्ठा करके कायदे आजम को दिया था। और आखिरी जुमा जो आपने पढ़ाया था, फरमाया था, लोगों अगर कोई शख्स कांग्रेस को, निजाम मुस्तफा की मुखालिफ पार्टी को अगर वोट देगा, तुम्हारा रिश्तेदार भी हो, जनाजा पढ़ोगे? जुमे में आवाज आई, हुजूर नहीं। फरमाया अपने कब्रिस्तान में दफन करोगे? हुजूर नहीं। फरमाया
ये सैयद की बात होती है। ये वो मुहद्दिस अलीपुरी सैयद हो, कुर्बान जाए, जो सियाल शरीफ के बुजुर्ग अपनी सवारी पे सवार हो और उसकी मुहार को पकड़ लें और आगे से वो फरमाए सैयद भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया जिन्होंने इस मुल्क के लिए और दीन मुस्तफा के लिए कुर्बानी दी हो तो फिर हमारा भी दिल करता है उसकी सवारी की मुहार पकड़े। आज अजीब गरीब किस्म के पीर हैं, कैंडिडेट जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, हुजूर ये नजराना, सारी टून ही बदल गई, हुजूर ये गाड़ी का मॉडल। मेरे गौसे समदानी तशरीफ फरमाए, मुस्तंजिद बिल्लाह, ये बादशाह था, आपकी बारगाह में आया, अशरफियां पेश की सोने की, हुजूर ये छोटा सा नजराना है, मुझको नसीहत फरमा दीजिए। आपने थैली उठाई और उसको जब निचोड़ा, बीच में से खून निकलना शुरू हो गया। फरमाया जालिम, मुसलमानों का खून चूस के मुझे नजराने देता है तू। फरमाया अगर निस्बत मुस्तफा की हया ना होती तो मैं इसको इतना निचोड़ता, ये खून तेरे महल तक जा पहुंचता। ये वो पीर हैं, इसी वजह से मियां साहब फरमाते पक्का पीर फड़ीजे फड़ना तिलक नहीं मत जावे, सोस पासे बे मोहम्मद जो सिरबाजी लावे, इश्क बाज ईमान को ही याकत ईमान सलामत, मर के जीण सिफते थी दम दम रोज क़यामत। फरमाया फिसलने वाला पीर न पकड़ना, जेड़ा रत्ते ते पीले सो नोट वेख के गड्डियां दे मॉडल जी मैं पीर साहब किबला की कोठी का मार्बल मैं लगवा के दूंगा, टाइल मैं लगवा के दूंगा, बादशाह बंदे। फिर पीर साहब उसी के तराने, आपको पता है मेरे दोस्त फलां भी है, मेरे दोस्त फलां भी है, और जालिम वो तारुफ करवाता मेरी उस सैयद से दोस्ती है जिन्होंने करबला में दीन मुस्तफा पर पहरा दिया है। तकलीफ से कहना पड़ता है, दुख है। मैं 10 बरसा अपने बिरादर मुकर्रम को अर्ज करूंगा, आपने जो नकाबत के अंदर जो लफ्ज नालैन इस्तेमाल किया मेरी जूतियों के साथ, ये लफ्ज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरकत के साथ ही मंसूब किया जा सकता है। इतु तो पीर फिट देने, हाँ जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त था, मेरे आका के लिए जो इशार पढ़े गए थे अम्मा आयशा पाक ने पढ़ने शुरू किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक वक्त निज़ा उस वक्त कैफियत क्या होती, ऐसे जज्बा गए, उठे, आपने फरमाया ये क्या कर रही है आयशा, ये शेर मेरे मुस्तफा के लिए पढ़े गए थे, सिद्दीक कौन होता है, सिद्दीक कौन होता है? यही चीजें खराब कर दी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर से वो तरबियत नहीं मिली, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बाहर भेजा पढ़ाने के लिए, अपने मदरसे में फरमाया बाहर जाओगे उस्तादों के डंडे भी पड़ेंगे, कान भी पकड़ोगे, अपने हाथों से खुद भी कपड़े, तुम्हें फिर पता चलेगा दीन मुस्तफा की क्या कदर है। आज तो जाहिल छोटे छोटे बच्चों को गद्दियों पर बिठा करके उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म कर रहे हैं। तकलीफ होती है, 20 के करीब सादात हो और 7 सहाबा की औलाद हो और पूरी हुकूमत से टक्कर ले ले, और पाकिस्तान में कितनी गद्दियां, कितने पीर, कितने लाख पीर, लेकिन आज दीन गरीब तैयार हो चुका है, कोई इसका दामन पकड़ने वाला नहीं है। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया था, मौजम की रिवायत है, हमसे 2 तरह के लोग प्यार करेंगे। फरमाया मन अहब्बना लिद्दीन, मन अहब्बना लिद्दुनिया, फरमाया दुनिया की खातिर पढ़ेगा, एक दुनिया की खातिर हमसे मोहब्बत करेगा, फ़इन्न साहिबद दुनिया युहिब्बुल बिर्र वल फाजिर, फरमाया दुनिया की खातिर मोहब्बत करने वाला भंगी चर्सी भी होता है, नेक भी होता है, लेकिन दुनिया की खातिर मोहब्बत कोई माल की खातिर करता है, कोई रोटी मिल जाए, कोई वेले मिल जाए, कोई बंदा कोई गाड़ी मिल जाए, कोई प्रोटोकॉल मिल जाए। फरमाया मन अहब्बना लिद्दीन, फरमाया जो दीन की खातिर हमसे मोहब्बत करे, जिस तरह हमने कुर्बानियां दी, हमारी सीरत पर चलकर कुर्बानियां देता हुआ मिशन मुस्तफा के साथ खड़ा हो तो हमसे मोहब्बत करे। फरमाया कुन्ना नहनु यौमल क़ियामती फाशारा इलैहि बिस्सबाबती वल वुस्ता, मेरे हुसैन पाक ने अपना मुबारक हाथ उठाया, फरमाया लोगों जो इस अंदाज में हमसे मोहब्बत करेगा वो क़यामत वाले दिन हमारे साथ ऐसे खड़ा होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी खड़ी हैं। फरमाया हम सोचते हैं
मिलाद शरीफ के महीने में इतनी महफिल हो, इतनी दुनिया हो, मुहर्रम शरीफ में इतने जुलूस, इतना मातम, राइवेंट का जलसा, इतनी लाखों गाड़ियां, इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, वायरल किया जा रहा है, लेकिन जब निजाम मुस्तफा की बात आती है तो फिर कहां चले जाते हैं? जब इज्जत मुस्तफा की बात आती है, जब सूद के खिलाफ ऐलान जंग होता है, उस वक्त कहां चले जाते हैं? नहीं जी, तुम्हें क्या पता, हमारा लीडर बड़ा आशिक रसूल है, कोई इसकी मिसाल तो सुना जी। उसने अक़वाम मुत्तहिदा की पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी, इस्लामोफोबिया। मैंने कहा जालिम, 4 साल हुकूमत रही इस मुल्क के अंदर, जो एक गुस्ताख को सुई क्या हाथ तक न लगा सका, बल्कि 80,000 उलमा को गिरफ्तार किया, सादात के घरों की इज्जतों को पामाल किया, सादात की मस्तूरात के चेहरों पर तमाचे मारते हुए और उनको थानों तक ले जाया गया। तो याद रखिए, क़यामत वाले दिन जब मेरे हुसैन भी खड़े होंगे, मेरे आका भी खड़े होंगे, वहां पर जब सादात बोले ना, तो फिर देखिएगा जो उसके साथ खड़ा था, क़यामत वाले दिन फिर मेरे आका फरमाएंगे, और जालिम आज मुझसे शिफात लेता है तो मेरी बच्चियों को मारता रहा है। मौला अली पाक तशरीफ फरमाते, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हम पता नहीं किसको धोखा देना चाहते होते, हम पता नहीं किसको, क्योंकि हमने कुर्बानियां नहीं दी, हमारे बच्चे नहीं कटे। इस्लाम की तारीख उठा के देखें, आपके पांव तले से जमीन निकल जाए। गरीब बंदा रोटी के चक्कर में पड़ा हो, रोटी कहां से आएगी, मैं भूखा मर रहा हूं, बच्चों का नहीं। अमीर बंदा है, वो कहता भाई लगाओ अयाशी पर, कहां कहां पैसा लगाना, फिर वो अयाशियों के सामान पैदा करता। मैंने कहा यार, सहाबा की हिस्ट्री तो पढ़ के देख, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसी शख्सियत, इतना पैसा उनके पास हो, सैकड़ों बंदा उनके पैसे इकट्ठे करने के लिए जाए, इतना कारोबार हो आपका। हजरत सुहैब रूमी जब मक्का शरीफ आए, हुजूर का चेहरा देखा, बस हुजूर के ही हो गए, फिर वापस नहीं गए, वहीं कारोबार शुरू किया, छोटा कारोबार, फिर बड़ा होता होता बहुत बड़े मक्के के ताजिर बन गए, आए रूम से थे। जब कलमा पढ़ लिया हुजूर का, आपने फरमाया मैं मदीना जाना चाहता हूँ। अबू जहल अबू लहब इकट्ठे होकर कहने लगा, क्यों जाना चाहता है? ने कहा बस मैं हुजूर के पीछे हूँ। ने कहा वो मदीना शरीफ गए हैं, वो इस डर की वजह से उनको यहाँ इबादत वगैरह नहीं करनी। वो जनाब जी किसी और से, तुम्हें यहाँ इबादत की इजाजत है, तुम चौक में खड़े होकर नमाज भी पढ़ सकते हो, अज़ान भी दे सकते हो, कोई रुकावट नहीं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ताजर थे, उनको परेशानी हुई, चला गया हमारी तिजारत का निजाम खत्म हो जाएगा। आलमी दुनिया वहां आती थी, लेकिन आपको सिर्फ फिक्र थी तो फिक्र मुस्तफा थी। 150 रुपए का काटा पै जाए, बंदा का दिमाग माउफ हो जाता। कपास जो काटा पै गया, चौधरी साहब दिमाग पागल हो गया, बेचारे लेटरीन में बैठे तो गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर है, कहते नफसियाती मरीज बन गया, झटका लग गया। पहले दाणिया का झटका लग गया जनाब जी, पहले मक्की का झटका लग गया, चोने का भी नाल लग गया, फिर तिलों के रेट भी डिग पे, बेचारे पागल हो गए। मैं रात एक जगह शादी की महफिल पे था, एक अमीर कबीर घराने का दिमाग, जिस औलाद के लिए इतना पैसा कमाता है, दुनिया से दीन से गद्दारी, दुनिया से वफादारी, ज़कात भी नहीं, उशर भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आगे से कहना मौलवी अब बादशाह बंदा तैनू की दीन दा पता, हम आज के रसूल। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमैन शरीफैन, ये हुजूर का करम है कि फिर भी पर्दे पाए ने काजे कजे। रात नू बंदा गुनाह करता है, धोखेबाजियां करता है, सवेरे फिर कपड़े पा के बाहर निकलता है, लोग फिर भी सलाम करते हैं, मेरे मुस्तफा दा करम नहीं। इतने रब राज खोल दे, सवेरे बंदा इतने चक च नहीं रहेगा, छड़ के चला जाए, छोड़ के चला जाए। लेकिन अब तो गुनाह करके भी साथियां चौड़ी होती, ये शादियां होती नहीं, सारी रात क्या होता, मुसलमानों की बच्चियां लाख लाख रुपए की लाकर नचवाते, अपनी बच्चियां घर नाच रही होती। फिर वही आशिक रसूल बने गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक रसूल। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है,
मेरे आका फरमाते जिसने रात को गुनाह किया और सुबह उस गुनाह को फाश किया, जाहिर किया, उस बंदे की बख्शिश नहीं। शराबें पी जा रही, गुनाह हो रहा है, गाने हो रहे हैं और लोग सेल्फियां बनाते हैं वहां ताकि पता चले मैं फलां गुलकार के साथ खड़ा हूं। गाने को गुनाह समझा ही नहीं जाता है। ईमान से बताइए, गाने को गुनाह समझता है? हम डटाई के साथ सीना चौड़ा करके थे, आका आप ये चीजें खत्म करने आए थे, देखिए हमने इतने लाख लगा दिए, आप जो कर सकते कर लें। रब की जात को चैलेंज करते हैं। 7 रातें हो गई, या अल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। पहली रात खुसरे नाच रहे, फिर कंजरियां नाच रही, फिर बेटियां घरों में नाच रही, 7 रात। जी यार ने मेहंदी लेके आए जिसमें बुढ़े भी शामिल होते हैं, सफेद बालों वाले। हालांकि मेरे आका फरमाते जिसकी 50 साल उम्र हो जाए अल्लाह अगले भी गुनाह माफ कर देता है, पिछले भी गुनाह माफ कर देता है। 50 साल की उम्र। हुजूर फरमाते 40 साल उम्र हो, जुनून की मर्ज, जिजाम की मर्ज, ये उसको नहीं लगती है। जब 50 साल की उम्र तक पहुंचे तो अल्लाह को उसकी बुजुर्गी का हया आता है, लेकिन बुजुर्ग को अपनी बुजुर्गी का हया नहीं आता। कितना हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद मोहतरम सफेद बाल थे, जब कलमा पढ़ने के लिए आए हुजूर फरमाने लगे यार तू सिद्दीक इसको ले आया, मैं खुद चल के आता, बुजुर्ग है। बाबे तो कोई शय कोई, बाबे तो कोई शय कोई नहीं, बदबख्ती नहीं। मेरे आका फरमाते जिस घर में बाबा ने उस घर में बरकत नहीं होती। अजीब है हमारे नौजवान तबकात, खुसूसन कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के तलबा हो गए, सुन्नी बिगड़ता है। यहां भी कोई मेरा भाई सुनने वाला बैठा है, मुझे 1 साल हो गया, मैं 1 साल हो गया, मैंने एक सवाल भेजा था उसके पास, अभी तक उसने उस सवाल को छेड़ा नहीं। यहां भी अगर कोई बैठा है मेरा भाई तो 10 बस्सा अर्ज करूंगा, एक बरी तो पेड़ लगा देवे ना, एक बरी तो मैदान लगा देवे। एक मर्तबा फोन पे बात करवा दे, लाइव बात करवा दे, सिर्फ एक मसला, सिर्फ एक मसला, लफ्ज अल्लाह से हम बात शुरू करेंगे, जिस मसले पर कहेगा इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से बात करेंगे। लफ्ज अल्लाह के शुरू में जो अलिफ है या हमजा, अगर अलिफ अलिफ खाली होती शुरू में कैसे आ गई? अगर हमजा है तो हमजा वसली है या हमजा कतई है? अगर हमजा वसली है तो हमजा वसली दरमियाने कलाम में गिर जाता है, या अल्लाह में क्यों नहीं गिरा? अगर हमजा कतई है तो हमजा कतई कितने मकामात पे आता है? अगर हमजा कतई है तो फिर फल्लाहु खैरन हाफिज, यहां पर क्यों गिर गया? लफ्ज अल्लाह के शुरू में अलिफ लाम, ये इस्मी है, हरफी है। इस्मी है तो उसकी पहचान क्या है? हरफी है, जिनसी है, इस्तिगराकी है, माहूद ज़हनी है, माहूद खारजी है। लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में जो अलिफ लाम है, ये लफ्ज़ अल्लाह और अलिफ लाम ये मुफरद है या मुरक्कब है? अगर मुफरद है तो मुफरद की 4 तकसीमों में से कौन सी तकसीम की कौन सी किस्म बन रहा है? अगर मुरक्कब है तो किस सूरत में है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये जामिद है या मुश्तक है या सीगा सिफ्त है, क्या है? अगर मुश्तक है तो उसके मुश्तकात कितने हैं? अगर जामिद है तो किस सूरत में है? अगर सिफ्त है तो किस सूरत में है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, इसकी दलालत इस्म मुसम्मा का ऐन है या गैर है? ना ऐन है ना गैर है। इसमें मुअतज़िला और अशाइरा का क्या मौक़िफ़ है? बमाए दलाइल के इसको बयान किया जाए। लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, इसकी दलालत ये माना कुल्ली पर दलालत करता है या जुज़े हकीकी पर दलालत करता है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है, सुरियानी जुबान का लफ्ज़ है, ये किस जुबान का लफ्ज़ है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत अलिफ से शुरू होता है और बिस्मिल्लाह बे से शुरू होती है। बा हरफ़े जारा है, न मुसरद होती है न मुसरद इलह होती है। चाहिए यूं था इस्मुल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस्मुल्लाह ये मुसनद इलैह है और कलमे की आला जुज़ हुआ करता है। आला को छोड़कर अदना से क्यों शुरू किया? कुरान शुरू बिस्मिल्लाह से, रोटी शुरू बिस्मिल्लाह से, बा पहले आ रही है, हालांकि अलिफ पहले फिर बा है, लेकिन बा से क्यों शुरू किया? यह भी मुख्तसर सवाल है। अगर 12 मिनट भी मैं सवाल दोहराता रहूं, सवाल बयान करता रहूं, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूं, लेकिन ये मुख्तसर सवाल है, इसका जवाब दे दे। अगर जवाब नहीं दे सकता
सकता। मैंने जिस अंदाज में सवाल किए हैं ये सवाल बता दे। अगर सवाल भी नहीं सुना सकता तो फिर बता दे मैंने कितने फनून से मैंने सवाल किए, ये भी बता दे। मरते दम तक मैं मान जाऊंगा उसने इल्म पढ़ा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेशुमार बेशुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा नाम रहेगा, जब सूरज चांद नहीं भी रहेगा फिर भी रिजवी का नाम रहेगा। हाँ बिल्कुल। जुबैदा खातून और खलीफा रशीद बैठे थे तो आपस में जब बात चली तो जुबैदा खातून ने देखा चांद को, कहने लगी मैं चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। हारून रशीद जलाल में आ गया, कहने लगा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुझे 3 तलाक। जिससे पूछे उसने कहा जी ये क्या। जुबैदा खातून बड़ी समझदार औरत थी, कुर्बान जाए। ये शहजादियां होती हैं। ये ऐसी औरत थी जिसने 300 औरतें अपने घर में रखी हुई थी, उनसे कोई काम नहीं करवाती थी। उनसे कहती थी बस तुम्हारा यही काम है, 100 औरत पहले टाइम कुरान पढ़े, 100 औरत पिछले टाइम कुरान पढ़े, 100 औरत रात को कुरान पढ़े, मेरी हवेली से कुरान की आवाज आनी चाहिए। मैंने कहा जिस बादशाहों की बीवियां ऐसी हो और जिन बादशाहों की बीवियों के हालात देखकर, जिनके घरों की अयाशियां देखकर, जिनका लिबास देखकर, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर उस मुल्क में नाचने वाली औरतों को ही अवार्ड दिया जाएगा, उलमा को फिर जेलों में ही बंद किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा जी ये मौलवी, उसने कहा छोड़ो मौलवी, ये सारे सरकारी दरबारी मुल्ला हैं जो तुझे देखकर मसले बता रहे हैं। बुलाना है तो बाबे को बुलाओ, दाना बहलोल को बुलाओ। ये हजरत दाना बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ताला मजूबन हालत में रहते थे, बड़ी खस्ता, बड़ी खस्ता। लेकिन क्या बात है आपकी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत दाना बहलोल एक मुसलमान का मसला। ये आप बादशाह के रिश्तेदार, लेकिन आप बादशाह नहीं समझते थे। आप फरमाते बादशाह तो सादात हैं जिन्होंने करबला में कुर्बानियां दी हैं, तू कौन सा बादशाह है। मुसलमान का मसला यहूदी से पेश आ गया तो उसने कहा कर्जा है, ये टाइम है, अगर इस टाइम पे वापस ना किया फिर। उसने कहा मैं 1 किलो गोश्त तेरा उतारूंगा। बात तय हो गई, वक्त आ गया लेकिन पैसे ना वापसी कर सका। काजी की अदालत में पेश हुआ, यहूदी ने कहा मुझे इसका गोश्त चाहिए। ये तय हुआ था, तय हुआ था, कहने लगा हुआ। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं बन सके। उसने कहा चलो 1 दिन का टाइम दे दे। रोने लग गया, गोश्त उतरेगा। फिर किसी ने कहा जा बाबे के पास जा। हमारा ये सवाल है, हम ये कहते हैं पृथ्वीराज के मुकाबले में हमारा बाबा पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था, फिर तेरा बाबा पृथ्वीराज था। अपना बाबा साबित करना। उस वक्त कौन सा तौहीद का ऐलान कर रहा था, हमें भी बता ना। हमारा बाबा उस वक्त दाता अली हुजवेरी था, तेरा बाबा उस वक्त कौन सी तौहीद के ऐलान कर रहा था, साबित कर तारीख में। हाँ जब कह ही दिया मैं मंगोल हूं, मंगोलों की औलाद हो, तो फिर बात ही खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए। मैं बल्कि उधर जेलम के बुजुर्ग हैं, उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कोई किताबें नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं सिर्फ एक किताब लेकर जाऊंगा अकेडमी में, उसका नाम पढ़ ले तो मैं मान जाऊंगा ये पढ़ा हुआ है। सिर्फ किताब का नाम पढ़ ले। बल्कि लफ्ज़ किताब भी नहीं बता सकता एसी का कौन सा है।
इल्मी किताबी, इल्मी किताबी। मैंने कहा इल्म की तारीफ क्या है? इल्म की किस्में कितनी? इल्म की तारीफ क्या है? इल्म की 5 तारीफें की गई, कोई एक तारीफ बता। इल्म की 2 किस्में कौन कौन सी? तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर तस्दीक मशहूर तकसीम है, लेकिन इस पर एतराज हुआ। इसका जवाब किस अंदाज से? किस्म शय कसीमन लहू कसीम शय किस्मन मिनहू। क्या चीज है? बिशर्त शय ला बिशर्त शय बिशर्त ला शय, क्या चीज है? मैंने कहा मरता मर जाएगा, तुझे कभी इसका जवाब नहीं आएगा। इल्मी किताबी बोलता तू। अगर इस तरह इल्म मिलता तो फिर इमाम शाफी 400-450 किलोमीटर बगैर जूती के और पांव पे छाले बने और मक्का शरीफ मदीना शरीफ पहुंचे। इमाम मालिक की आप हल्के हदीस में बैठे, 11 साल की उम्र हो, ना पास कलम हो, ना दवात हो, ना आपके पास कोई चादर हो, ना आपके पास कोई सवारी हो, ना खाने का इंतजाम हो। फरमाते 16 दिनों में पहुंचा और 16 कुरान मैंने खत्म कर लिए थे। 21 साल की उम्र में घर वापसी लौटे। अगर दीन ऐसे आ जाता घर में उर्दू की किताबें पढ़ने से, तो फिर मेरा इमाम बुखारी ऐसे पत्ते न खाता। हमारे सुनिए, एक वीडियो देखी जनाब, पीर मेरे लिए सरकार बैठे, मौलवियों का ग्रुप आ गया, कहा पीर साहब हमने मुनाजरा करना है हुजूर के इल्म पर। फरमा बैठो बात करो। उसने आयत पढ़ी, फरमाया तुम्हारा इस आयत पे ईमान है? कहने लगा हाँ। आपने फरमाया ईमान बमाना तस्दीक के है, और तस्दीक की 6 किस्में, बता तेरे पास कौन सी तस्दीक वाला ईमान है? सर झुका लिया। 5 मिनट तक उसके दाएं बाएं जो मुल्ला बैठे थे वो कहने लगे सिर पटना खैर है, इको सवाल पीर ने कीता तो सिर झुका लेते ही चकना। 5 मिनटों के बाद जब सर उठाया, कहने लगे पीर साहब मुझे मोटे मोटे मसले आते हैं। फरमाया बदबख्ता तू पीर मेरे अली का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे आका के इल्म की बात करता है। बदबख्ता इकबाल फरमाते हैं अकल को अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी या नबी या नबी या नबी लब्बैक या रसूल लब्बैक बैक बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बजाय खत्म नबूवत पर पहरा देने के, बजाय लिबरलिज्म के पीछे लगने के, तू बदबख्ता हुजूर के गुलामों को ही पड़ गया है। तू हुजूर की जात को, अल्लाह की जात, कुरान पाक को, अंबिया किराम, सहाबा किराम, तेरी इतनी जुर्रत। शतुगड़े बातें करते हैं स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट है? कौन सा स्टूडेंट है? हमें भी पता न तुझे बिस्मिल्लाह की बे का पता नहीं, अलहम्द शरीफ की पेश का पता नहीं। तो कहता जनाब जी कुरान मौलवियों से सीखने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया जब तुम्हें नहीं मसला आता तो जाओ उलमा से पूछो। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाता जिनको मैंने इल्म दे के इतने बड़े दर्जे अता फरमाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। कुरान है। को बदबख्त इंडिया से आया, हमारी कौम ही पता नहीं कितनी बोली। ये 11 लाख लोगों को मुसलमान पढ़ाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। डॉक्टर जाकिर नालायक। मैंने कहा 11 लाख को कहते अल्लाह का वली है। मैंने कहा जिसने एक निगाह में 90 लाख को पढ़ा उसको तो वली नहीं मानता है। मैंने कहा उसको वली कहता है जो कलमा पढ़ा के भी यजीद की सफ में खड़ा कर दे। वो कौन सा वली होता है? जो यजीद को रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह का, वो कौन सा वली है? हमारी कौम की सोच और मत ही मारी गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस बाबे का एहसान है कि जिस बाबे ने ऐसे नौजवानों को इसके मुस्तफा की घुट्टी दी है। तू लाख मर्तबा बड़बड़ करता रहे, इंशाअल्लाह तेरी बड़बड़ नहीं सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाबे ने कहा कान बंद कर लेने, ये कान सिर्फ मुस्तफा की बात सुने, किसी की सुने ही जो बदबख्त को कोई चीज भी समझ नजर नहीं आती। अगर फलस्तीनियों के हक में बाइकाट किया जा रहा है वो भी उसको तकलीफ है, मिर्ज़ाइयों के खिलाफ वो भी उसको तकलीफ है, हुजूर की इज्जत की बहुत भी तकलीफ है। कौन को
जी आशिक रसूल है, कौन सा आशिक है? इस तरह का इश्क होता है, इस तरह की मोहब्बत होती है। ये आदाब रिसालत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं एक सवाल करता हूं, यहां जो उसके स्टूडेंट अगर बैठे हैं, मैं 10 अर्ज करूंगा। एक सवाल है मेरा, वो कौन सा हुजूर का गुलाम है, नाबालिग बच्चा है, जिसने मेरे मुस्तफा की खातिर पहली मर्तबा तलवार उठाई? सबसे पहले जिसने तलवार उठाई, कोई बता दे। 111 रुपए उसको नाम दूंगा 11 वाले के नाम पर। हुजूर के लिए 11 साल की उम्र में तलवार उठाई। ये सबसे पहले नन्हे सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर की इज्जत की खातिर तलवार उठाई थी। क्योंकि इधर तो आना ही नहीं, क्योंकि मिंबर तो खामोश है। मैं देखता हूं इश्तिहार, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, लेकिन आज तक जिहाद रसूल कॉन्फ्रेंस का कोई इश्तिहार नहीं देखा। तो हुजूर ने जिहाद नहीं किया, हुजूर को इतना दुख दिया गया, हुजूर को इतनी तकलीफ दी गई, सहाबा किराम के वजूद के टुकड़े कर दिए गए। हजरत सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत को, वो शख्सियत मेरे आका फरमाए, एक पलड़े में मेरा सिद्दीक और दूसरे पलड़े में सारी उम्मत, फिर भी मेरे सिद्दीक का वजन भारी है। अल-मुस्तदरक में मौजूद है, सहाबी रसूल ने पूछा, हुजूर हमें तबलीग के लिए भी भेजते हैं, कासत बना के भी भेजते हैं, कभी हजरत सिद्दीक को, उमर को क्यों नहीं भेजा? कहीं तबलीग के लिए भी नहीं भेजा, कासत बना के भी नहीं। मेरे आका ने जो जवाब इरशाद फरमाया उसका तर्जुमा ये बनता है, सरकार ने फरमाया, मेरा उन्हें तो बगैर गुजारा नहीं, दिल नहीं लगता। फरमाया क्या बात है, इतनी मोहब्बत हुजूर को। अल्लाह अकबर कबीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहिए जर्नैल अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत, मसल के हक अहले सुन्नत के अजीम सिपाही जनाब किबला अलामा मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहेब, आपके नारों की गूंज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत, शेर पेशा अहले सुन्नत जनाब किबला मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहेब, जिन्होंने राफजियत, खारजियत और बातिल के टोटे टोटे करके रख दिए। आपके नारों की गूंज में बोलो बोलो नारे रिसालत। लब्बैक के नारों की गूंज में बाबा जी का जो इस्तकबाल कीजिए, बाबा यूसुफ रिजवी साहब, नारे रिसालत। बोलो 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 नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो 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 नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जर्नैल अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत किबला यूसुफ रिजवी साहिब। बाबा जी शमसुद्दीन हाशमी साहिब अपना बयान जारी रखेंगे। आप मोहब्बत के साथ अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं, मेहरबान। अपनी अपनी वसंतों पे बैठ जाएं। आलमे दीन को देखना भी इबादत है, बैठ जाइए इंशाल्लाह। जिनको आलमे दीन तरसते हैं सुनने के लिए हमारे स्टेज पर मौजूद है। अंजमने लब्बैक या रसूलुल्लाह की काविशों ने रंग लाया है। आज चेक नंबर 299 भी फख्र करो कि बाबा यूसुफ रिजवी साहब, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के अजीम सिपाही आज हमारे गांव में अहलन व सहलन मरहबा। सत बिस्मिल्लाह जी आया नो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
हजरत दाना बहलूल की बात मैं अर्ज कर रहा था, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। जब आपके पास वो शख्स आया, हुजूर ये मसला हुआ है, एक शेर गोश्त की बात हुई है, आपने फरमाया चलते हैं। जब चले काजी की अदालत में यहूदी भी सामने है, आपने फरमाया बताओ क्या शर्त लगी थी? उसने कहा शर्त ये लगी थी कि अगर टाइम पर पैसे वापसी ना किए तो 1 किलो गोश्त जो है वो मैं काट लूंगा। तो लिहाजा इसने टाइम ऊपर कर दिया। आपने फरमाया यही शर्त थी? कहने लगे बस। फरमाया इसी शर्त पे कायम रहना, ये याद रखना ये गोश्त जो उतारना एक शेर होना चाहिए और खून का कतरा भी नहीं निकलना चाहिए। अगर निकला तो हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। वो डर गया, वो कहने लगा मैं गोश्त उतारूं, वजन करूं, पूरा ना हुआ तब भी मरता हूं, और काटूं तो खून निकलेगा फिर भी मरता हूं। कुर्बान जाए कौमों की तकदीर, वो मर्दे दुर्वेश जिसने ना देखी सिकंदर की दरगाह। ये है बाबे जिनका मैं तार बादशाह मिलना चाहता था, आप मिलते नहीं थे। एक दिन बादशाह ने कहा गली से गुजरे, इनको पकड़ के मेरे पास हाजिर करना। जान डाला, आपके पास हाजिर कर दिया। बादशाह पूछने लगा ए बाबे बता रब तक कैसे पहुंचा है? फरमाया जिस तरह तेरे तक पहुंचा हूं। वो कहने लगा वो कैसे? आपने फरमाया अगर मैं मिलना चाहता कपड़े लेता, जूती लेता, खुशबू लेता, फिर मैं तेरे दरबानची से बात करता, वो वजीर से करता, वजीर मुशीर से करता, तू इजाजत देता या ना देता, इनकार हो जाता। जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो मुझे हाजिर करवाया कि नहीं करवाया? फरमाई इसी तरह ही जब रब को किसी की अदा पसंद आ जाए फिर ये नहीं देखता ये चलता है नहीं चलता, उसको भी मुस्तफा की नौकरी दे देता है। जब रब को अदा पसंद आए फिर वो वर्दी नहीं देखता, उसको भी गाजी मुमताज बना देता है। कुरान भी ना आता हो लेकिन कुर्बान जाए हाफिज भी बना दे, मुहाफिज भी इल्मुद्दीन को बना दे। ये रब को अदा पसंद है। ये वो दाना बहलूल थे। जुबैदा खातून ने कहा बुलाओ उनको, उनसे मसला पूछूंगी। बात में वहां अर्ज करना चला था, आपने कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा राम रहेगा, लेकिन जब तक चांद सूरज नहीं भी रहेगा तब भी रिजवी का नाम रहेगा। तो हजरत दाना बहलूल को जब बुलाया गया तो मसला सामने पेश किया गया। खलीफा मुर्शिद ने कहा कि इसने चांद को देखकर कहा मैं चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हूं और मैंने ये तलाक का हल्फ ले लिया। आप बताइए, आपने सूरत 3 पढ़ी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। फरमाया रब ने 4 कसमें फरमाने के बाद क्या फरमाया? मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। फरमाया बताओ इंसान चांद से खूबसूरत है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम आए हुजूर की बारगाह में, मैंने सवाल किया था कौन सा वो बच्चा है जिसने नाबालिग उम्र में हुजूर की खातिर ये सबसे पहले तलवार जिन्होंने उठाई थी, साहबा में सबसे पहले तलवार उठाई थी। उम्र कितनी थी? 11 साल। 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, 11 साल की उम्र में हुजूर की खातिर किसी ने बताया कि हुजूर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बच्चा तलवार उठाई, साहबा फरमाते ऐसे शहबाज की तरह भागा। जब सामने हुजूर को देखा हुजूर ने फरमाया बच्चे खैर है? अर्ज किया हुजूर मुझे यही खबर मिली थी, आज मैं उस शख्स को काटने आया था जिसने महबूब को उंगली उठाई, महबूब पर उंगली उठाई। जज्बे जिन बच्चों के ये हैं, आज यही बच्चे कुर्बान जाए बाबा जी की ये लगाए हुए पौधे जिन्होंने साहबा की याद को ताजा किया। आज कुछ वालिदैन भी परेशान होते हैं, ये जज्बाती है भाई। जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो फिर अपना पराया नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया हमने कुर्बानियां नहीं दी, हमें क्या पता। नवाब सादिक, नवाब मुश्ताक खान, आपने अपनी आप बीती लिखी, ये चांदनी चौक दिल्ली के अंदर रहते थे। पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया था। कायद आज़म की वहां तकरीर थी और ये तकरीर सुनकर मुतासिर हुए, पाकिस्तान आ गए। मॉडल टाउन के अंदर कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जब बाहर निकला हूं देखता हूं गलियों बाजारों में हमारी फौज है और नारे तकबीर, नारे दुरूद और सलाम की आवाज आ रही है। और आज दुख से कहना पड़ता है नारे तकबीर लगता है, नारे रिसालत नहीं लगता। क्यों?
इकबाल तो कह के हो ना फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी के नाम से, नब्ज़ हस्ती तब्श अमादा इसी के नाम से। इमाम आज़म मुनीफा फरमाते या सय्यद अस्सादात जीतु का कासिदन वरजू रिदा का वहतमी बिहिमा वल्लाहि या खैरुल खलाइकी इन्नली कल्बन मशूकन ला यरूम सिवा अंतल लदी लौला कमा खुलिकम रऊ कल्ला वला खुलिकल वरा लौलाक। ये मेरे इमाम हैं, इमाम आज़म हनीफा हैं। आका कायनात में कोई जमा पूंजी नहीं, अल्लाह की कसम है मुझे अगर सीना और दिल चीर के देखे इश्क़ मुस्तफ़ा के सिवा कुछ भी नहीं है, आप ही की वजह से। और कायदे आज़म ने भी कहा था लोगों किसी खाम ख्याली में ना, बेस ऑफ पाकिस्तान ओनली ऑन इस्लाम, बेस ऑफ इस्लाम ओनली ऑन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वर्क फॉर इट, लाइफ फॉर इट, इंडीड डाई फॉर इट। आवर आइडियल इस्लाम शुड नॉट कैपिटलिस्टिक बट इस्लामिक, इट शुड बी आवर एम नॉट ओनली टू रिमूव वांट एंजॉयड अपॉन अस बाय इस्लाम। आपने फरमाया था लोगों याद रखना ये मुल्क इस्लाम की खातिर बना, इस्लाम मेरे आका के कदमों की बरकत से आया, ये जान भी हुजूर की, ये पाकिस्तान भी हुजूर का है। तो जाहिलों को पता ही नहीं पाकिस्तान की जुबान का लफ्ज़ है, इस्लाम का ही पता नहीं, लफ्ज़ इस्लाम का ही पता नहीं, इस्लाम की तारीफ क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ तो उससे किसी ने पूछा इस्लाम तो तूने कबूल कर लिया, कुछ बता तो सही। उसने कहा तुझे किताबें खोलो, दलीलें दो, कोई समझ आए ना आए। कहा तुमने लफ्ज़ इस्लाम बोला है ना, इसी से तुम्हें मैं खुशबू देता हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगा इस्लाम अरबी में बोले तो इसका पहला हर्फ कौन सा है? कहने लगा अलीफ या हमजा। आखिरी हर्फ कौन सा? मीम। फरमाया अल्लाह से बात शुरू होती है, सोने मिठल मदनी मंठार पे खत्म हो जाती है। दो नुक्तों में बात समझा दी। कहा अंग्रेजी में इस्लाम ISLAM, कहने लगा आई से आई फर्स्ट पर्सन, आई माई मी फर्स्ट पर्सन, आई एस से शेल, एल से लव, ए से ऑलवेज, एम से सोने मिठल मदनी मंठार। कहने लगा इस्लाम कहता है हुजूर से हमेशा इश्क करता रहूंगा। इतनी किताबें सामने रख के जिसको हुजूर की मोहब्बत समझना है, माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नमाशत जी तौहीद को बयान करते यूं हो जाता है माज़अल्लाह नकले को, हमारी जुबान पर तो वो लफ्ज़ ही नहीं आते, हमारी जुबान पर वो लफ्ज़ ही नहीं आते। ये तो अल्लाह का करम है, हम बच्चे हुए हैं, हमारे उलमा का एहसान है, हमारे दिलों पर बार बार दस्तक देते हैं, शायद कोई बेदार हो जाए। क्योंकि इकबाल ने कहा था शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्मत शब में नजर आई किरण उम्मीद की। इकबाल ने कहा याद रखना ये जमीन बंजर नहीं है, इसमें गाजी पलते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हमारे उलमा, मैं अर्ज कर रहा था ये सुन्नी आप जब भी देखेंगे फ्रंट पे सुन्नी ही नजर आएगा। सन 1953 वाली तारीख उठा के देखें, खत्म नबुव्वत का जिहाद, 10,000 कुर्बानियां, फ्रंट पे कौन है? सुन्नी। डॉक्टर अब्दुल खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह ताला, सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ताला, हाफिज अब्दुल शेखुल हदीस सईदी साहब दामत बरकातुल कुद्सिया, इतने जय्यद हमारे अबुल बरकात, अबुल हसनात, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत। और हालात देखिए पाकिस्तान बनने के बाद ये खत्म नबूवत के ये मुजरिम थे जिनको सजाए मौत का ऐसा आर्डर आज तक तारीख में इस तरह किसी ने आर्डर नहीं दिया, बल्कि गैर मुस्लिमों के मुल्क में भी नहीं, गैर मुस्लिमों के मुल्क में भी ऐसी सजा नहीं खत्म नबूवत के मुजाहिद को जो दी जाए। आज भी ये फैसला महफूज है जो अब्दुल खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह ताला को दिया गया था, यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेथ। ये वो मुजरिम है, इसको उस वक्त तक फांसी पर रखना है जब तक इसकी रूह परवाज न कर जाए। आपने फरमाया दैट्स ऑल, तेरे पास यही कुछ था, और मैं वजूद के टोटे टोटे कर दे, लेकिन इन टोटों से आवाज एक ही आएगी, ये तन भी नबीदा है, मन भी नबीदा है। कुर्बान जरूरत है किसी में ऐसी बात कर जाए, कुर्बान जाए। कितनी खुशकिस्मती है जिन्होंने शादी नहीं की। मैंने कहा तेरा न्याजी हमारा न्याजी देख, डॉक्टर अब्दुल खान न्याजी जिसने शादी नहीं की। क्यों? आका जब तक निजाम मुस्तफा नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा ये हमारा न्याजी है कि जो दावा करे कि मैंने जवानी से बुढ़ापे तक किसी गैर महरम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। कहता मेरा डीलर आशिक रसूल है जो मुखर्रब अखलाक बना उम्मत मुस्लिमा की इज्जतों को, वो कहे जनाब जी आशिक रसूल है, ये इश्क है। मेरे आका तो हजरत सफाना हातिम ताई की बेटी कलमा नहीं पढ़ा था, उसको भी चादर दी थी आपने। ये तो रब का करोड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे जौहर अता फरमाया, लेकिन सुन्नी कदर नहीं करते।
काजी हुसैन अहमद ने अल्लामा नूरानी साहब की कुलखानी पर कहा था, कहने लगा सुन्नी और देवबंदी में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि सुन्नी मरने के बाद मानता है और देवबंदी मरने से पहले मानता है। बाबा जी जब हयात थे, ए बाबा गाला कट दा, ए बाबा गाला कट दा, यही बातें थी। जब वो फौत हो गए तो कहने लगे जनाब बाबा बड़ा आशिक रसूल, बाबा बड़ा आशिक रसूल। मुंडा जड़ा है ना जी, मुंडा जड़ा है, मुंडा अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करम है, एहसान अजीम है। और तेरे मुंडे इतनी उम्र में अयाशियां कर रहे, शराबें पी रहे, नशे कर रहे, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुहार को थामा हुआ, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या एजाज हो सकता है? इस वजह से याद रखें, इधर उधर बिल्कुल ना देखें, अपने अकीदे को अपने उलमा के साथ अटैच रहें। अगर कोई मसला दरपेश होता पूछें। इस वक्त बहुत आगे निकल चुका था मसला। इस वक्त यूनिवर्सिटियों में दाहियत फैल रही, इल्हाद फैल रहा है। हमने क्या जिहाद की बात करनी, हम तो अपना ईमान बचाने से कासिर है, अपना ईमान बचाने। लोग पूछते हैं खुदा कहां है, खुदा दिखाओ। आज ये बोलियां चल रही है, खुदा दिखाओ। यूनिवर्सिटियों की बातें कर रहा हूं, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन याद रखिएगा, अगर घर में एक बच्चा आलिम दीन ना हुआ, जो आने वाला वक्त है बहुत ज्यादा कठिन वक्त है। अल्लाह ताला ये उलमा का सहा हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। ये आपको इल्म नहीं है किस तरह किताबें खरीदते हैं, फिर किस तरह उनका मुताला करते हैं, अपनी जिंदगी इस उम्मत को दे देते हैं। आइम्मा उलमा खुतबा को देखें, हम लोग प्लाट पे प्लाट बना रहे, पैसा कमा रहे, लेकिन उलमा अपनी जिंदगी इस उम्मत को दे रहे हैं। अभी सुबह किबला ने कमा लिए जाना, सफर में, हर वक्त सफर में, और हम एक झटके मालवी रुकी साढ़े कल पूछ के देखो गोडियां किवें कर दे। मैं कहता तू ना गोडी कर, आ दीन मुस्तफा पढ़, अल्लाह तुझे भी ऐसी इज्जत अता फरमाए। जो करम है हुजूर का, ये अल्लाह का एहसान ही अजीम है। अल्लाह जिसको चुन ले। मेरे पास एक तालिब इल्म के वालिद है, एक हाथ से माजूर थे, वो कहने लगे जी ऐसी बड़े गरीब हैं, बच्चा हाफिज है, तेनू आलिम बनाना है, तो लिहाजा साढ़े को अखराजात कोई उनकी तो इमामत ले दे। मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए आपके चक का नंबरदार का बच्चा आलिम दीन है? कहने लगा नहीं। हाफिज है? नहीं। मैंने कहा और भी मुरब्बों के मालिक होंगे? कहने लगा है। मैंने कहा उनके बच्चे हाफिज हैं? कहने लगा नहीं। मैंने कहा नवाज शरीफ के पास तो पैसा है, जरदारी के पास भी पैसा है, इतना पैसा है, उसने बच्चे को दीन क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा ये खुशकिस्मत है। मेरे आका फरमाते कि ये चुनाई होती है, रब जिसको चुन ली उसे मुस्तफा के दीन का गुलाम बना देता है। किस्मत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से मैं दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, कोशिश करें हुजूर के दीन से वाबस्ता हों और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करें। और मैं आखिर में दस्तबस्ता ये भी अर्ज करूंगा, फ़लस्तीन के हक में भी आप जो उनकी चीज़ों से, यहूदियों की चीज़ों से बाइकाट करें। ईमान से वीडियो बनाते हुए जिस वक्त वो रोते हैं, दिल फटता है, बंदे का दिल फटता है। लेकिन हम इतने बेदर्द लोग हैं, हम कहते हैं जब तक उनका खून न पिए, पेप्सी की सूरत में, कोक की सूरत में, हमें सुकून नहीं आता। तो कोशिश करें उनकी चीज़ों से बाइकाट करें। और इतना तो हम हक अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, वो भी मिलजुल कर कोशिश होगी तो आएगा। खाली ये नहीं मौलवी है जितना कोनी में वोट क्यों ज़ाया करें, हमारी सोच भी देखिए। मैंने कहा तो इमाम हुसैन पाक के सामने होता क्या मशवरा देता, सोने 72 है, बंदे थोड़े ने, मैं बच्चे मरवाने ने, उस वक्त भी यही मशवरा देने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो मलफूजात पेश किए, अगर कोई कमी कुताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ़ी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किबला अल्लामा मौलाना बल्कि इमामुल मुनाज़िरीन, काते राफ़ज़ियत, नजदियत, मिर्ज़ाइयत, अल्लामा यूसुफ रिज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया अताअल्लाहु रहू आपके सामने लबकुशाई फरमाएंगे और इनके लिए दुआ भी फरमाए। अल्लाह ताला इनको शयातीन के शर से महफूज फरमाए और हवादिसात ज़माना से भी महफूज फरमाए।